Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, now in today's session we are going to start a very interesting chapter. The name is compound interest, which comes under the unit comparing quantities, or we can say application of percentage. Dear student, compound interest जो है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज के यूनिट में ही आता है। मीन्स हम लोग जो है इसमें यूनिट्स को कंपैरिजन करने के बाद जो एप्लीकेशन होता है उनके बारे में हम देखते हैं, और परसेंटेज में भी परसेंटेज का भी इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और या सिंपल इंटरेस्ट, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट क्या है वो जानेंगे आगे, लेकिन दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं ये भी मैं आपको फिर से बताऊंगा, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो बच्चे, वो आपके बिजनेस पर्पस या फिर बैंकिंग पर्पस के लिए या इंश्योरेंस पर्पस के लिए जो है इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। दैट मीन्स नाउअडेज these concepts are widely used in the banking or insurance or business purposes. So from this point of view we can say this concept is very important. But for you, from the examination point of view, this is very important, because in your exam at least two questions must be asked by the examiner. So from that point of view we can say this is very important. So let's start this chapter. So I have written the syllabus of this chapter. First of all, we should give the introduction. Introduction यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड को समझने के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट के बाद ही आया। पहले जो कंसेप्ट आया वो सिंपल इंटरेस्ट का आया, उसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फ्लैशबैक लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को भी समझेंगे। उसके बाद आपका उससे जुड़े हुए टर्म, मीन्स एसआई से जुड़ा हुआ टर्म हम लोग देखेंगे। वैसे कुछ बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते क्योंकि वो प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लूंगा। जिनको नहीं पता या जो भूल गए हैं उनको फिर से याद आ जाएगा, उनको रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हम लोग वो चीज समझना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अगर ये दो इंटरेस्ट है हमारे को, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो ये दोनों हम लोग समझेंगे। उसके बाद है बच्चे आपका कंप्यूटेशन ऑफ सीआई। इस टॉपिक में आने के बाद जो है बच्चों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस जानेंगे कि how to find a compound interest if the given situations, if you have given situations or for any problem, such types of problems. तो हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना के लिए जो सीखेंगे वो हम लोग एसआई के हेल्प से सीखेंगे। दैट मीन्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एसआई। ठीक है, एसआई की फॉर्मूला क्या है ये हम लोग अभी कुछ देर में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे कैलकुलेटिंग सीआई बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सीआई का जो है हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग ये भी चीज सीखेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे आप लोग के लिए वो है कैलकुलेशन ऑफ सीआई फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। Many of the students are facing difficulties nowadays for this steps for this in this unit. Okay, इस यूनिट में जो है बच्चों आपका बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं कि इस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सीआई के अंदर में आता है। तो सीआई को हम लोग जब ये टॉपिक आएगा तो देख लेंगे। उसके बाद है बच्चे इनवर्स केस ऑफ सीआई। यहाँ पे मैंने एसआई लिखा है बट वी हैव टू राइट है सीआई। तो इनवर्स केस ऑफ सीआई, सीआई का जो है वो इनवर्स केस क्या होगा, यानी कहने का मतलब इस टॉपिक में आने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपको सीआई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट
अगर आपको दिया हुआ है तो CI निकालना है, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टाइम निकालना है, पीरियड ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है, इस टाइप का कुछ। एप्लीकेशन ऑफ CI फॉर्मूला, अब जो है हम लोग इस टॉपिक में आने के बाद एप्लीकेशन इसका देखेंगे, मीन्स इस कंसेप्ट को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है, और हम लोग साइंटिफिक वे में इनका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी चीज हम लोग देखेंगे बच्चों। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आप लोग के लिए एग्जाम रिकॉर्डिंग सेक्शन, तो इस सेक्शन में जो है आने के बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो बिल्कुल हमेशा हर एक टॉपिक में दूंगा, और आप लोग के जो पास क्वेश्चंस होंगे, आपके बुक से जो क्वेश्चंस होंगे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर फलाने चैप्टर से ये नंबर क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बता दो। तो इस जब आप ऐसा करोगे तो मैं उसका एक कलेक्शन रख दूंगा, और कलेक्शन रखने के बाद जो है मैं इसका एक सीरीज ही चलाऊंगा एग्जाम रिकॉर्डिंग सेक्शन का। तो एग्जाम रिकॉर्डिंग सेक्शन का एक सीरीज चलेगा ईच चैप्टर का। ओके, आई विल टेक द सीरीज ऑफ एग्जाम रिकॉर्डिंग सेक्शन फॉर एवरी चैप्टर, मीन्स हर एक चैप्टर के लिए आप लोग का सिलेबस में जो भी चैप्टर है मैथ्स का, वो हर एक चैप्टर के लिए मैं इसका सीरीज चलाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जो है पेन एंड पेपर हमेशा जो है लेकर के बैठा कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट कीजिए, ठीक है। खैर, आपको जो एग्जाम्पल्स देंगे वो जो है आप वहां पे खुद को बनाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों आप इस अंडरस्टैंडिंग को जो है पूरे अपने फैमिली में फैलाइए, ताकि जो है आपके जो फैमिली है वो भी जो है उनका भी हेल्प हो जाए और आपका भी हेल्प हो। तो बच्चे इसी सोच के साथ, जो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी डरना नहीं है, किसी भी तरह का सिचुएशन हो कभी भी डरना नहीं है। हमारे देश की स्थिति दयनीय है ही, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग को डरना नहीं बच्चे, हिम्मत से काम लेना है और दूसरों को भी हिम्मत देना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड टेस्ट। तो पहले जो है डिस्कस करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। सो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं टॉपिक का जो यूनिट का नेम लिखा है कंपेयरिंग पॉइंट टेस्ट। कंपेयरिंग पॉइंट टेस्ट का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टैंड 7 में प्रीवियस स्टैंड में आप सीखे होंगे कि कंपेयरिंग पॉइंट टेस्ट का मतलब ये हुआ कि वी आर डिफाइनिंग अबाउट द रेशियो। वी आर डिफाइनिंग अबाउट द रेशियो मीन्स जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होते हैं एंड almost we will take we are taking in this types of situations or in this unit only 2 quantities, ठीक है, or more quantities, but generally we can take 2 quantities। तो आमतौर पर हम 2 क्वांटिटीज लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं रिस्ट्रिक्शन। तो उनके रेशियो को हम लोग कहते हैं, मीन्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि 2 क्वांटिटीज हैं या उससे ज्यादा क्वांटिटीज हैं, हम उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन जो है बच्चे हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं या तो हम डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में जो है इस यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन डिवीजन के थ्रू, और डिवीजन को जब हम लिखते हैं तो उनको हम करते हैं रेशियो, ठीक है। दैट मीन्स अब ये आपको बताना होगा कि रेशियो जो है हम लोग कब लिखते हैं, व्हेन 2 क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन रेशियो फॉर्म। कब जो है हम लोग रेशियो में उसको लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो में 2 क्वांटिटीज को लिखने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन रेशियो और इज कॉल्ड रेशियो इफ दे ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट। वो जो है सेम काइंड का होना चाहिए, पहला चीज क्या, सेम काइंड का होना चाहिए, मीन्स जो प्रकार होगा उनका बिल्कुल सेम होगा और सेम यूनिट होने चाहिए, सेम यूनिट, है ना। जैसे में कि आपका लेंथ है, तो लेंथ में आपका 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो हम मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर चेंजेबल है तब तो हम उनको भी रेशियो में लिख सकते हैं, ऐसा है नहीं कि यूनिट जो है वो सेम। यूनिट सेम अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डिफरेंट यूनिट है तो उनको भी रेशियो में हम लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब वो चेंजेबल है, ठीक है, जब वो चेंजेबल है। लेकिन काइंड बिल्कुल सेम होना चाहिए। काइंड सेम करने का मतलब क्या होगा कि टॉफी है तो टॉफी होना चाहिए, 2 टाइप का टॉफी है तो टॉफी होना चाहिए, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स होने चाहिए। अब एक आपका मैंगो है, एक आपका बनाना हो सकता है, एक आपका गुआवा हो सकता है, ठीक है। ग्रेन है तो ग्रेन होना चाहिए, राइस है, वेट है ना। तो इस टाइप का जो सेम काइंड होने चाहिए। रुपीज है तो रुपीज, अब आपका 5 रुपीज हो या आपका जो 50 पैसे है, 50 पैसे को भी हम रुपीज में चेंज, क्योंकि वो चेंजेबल क्वांटिटी था, हम उनको रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये तो बच्चे हुआ इसका।
एप्लीकेशन परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में बच्चे हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उनका एक अलग जो है लेक्चर चलेगा। परसेंटेज एक चैप्टर है तो उस पर एक लेक्चर चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेज का इसमें यूज है। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, ठीक है। तो इनका हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। कंपाउंड टेस्ट में आपका परसेंटेज का यूज होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी कम टू द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग बच्चों आते हैं सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट और इज एन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। मीन्स हर एक ईयर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। और वी कैन से द इंटरेस्ट which is calculated uniformly over a given principal for given period of time or for given loan period। मीन्स दिए हुए लोन पीरियड के लिए, लोन पीरियड का मतलब आप समझ रहे हो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो लोन गिवन लोन पीरियड के लिए जो गिवन प्रिंसिपल है उस पे जो हम लोग का क्या आता है, जो यूनिफॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है हर एक साल, हर एक ईयर में आपका सेम होगा, एवरी ईयर विल बी सेम। तो इंटरेस्ट का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होगा। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बोले बच्चे, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं तो इट इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेड और डिपोजिटेड और वी कैन से borrowed amount of money, दैट मीन्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? मैं देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बता रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेड और बोरोड अमाउंट ऑफ मनी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि एक आपका फिक्स परसेंटेज होता है, हम यहाँ पे कहेंगे फिक्स परसेंटेज, ठीक है। फिक्स परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेड और बोरोड अमाउंट ऑफ मनी। तो जो इन्वेस्टेड और बोरोड अमाउंट ऑफ मनी उसका फिक्स परसेंटेज हम लोग लेते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो मैं 3 तरह का डिफरेंस बताया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ इट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। फिर मैंने दूसरा डिफरेंस क्या दिए कि द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए गिवन प्रिंसिपल फॉर ए लोन पीरियड और फॉर गिवन लोन पीरियड। लोन पीरियड का मतलब हुआ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। फिर मैंने एक सिंपल डिफिनेशन क्या दिया, द फिक्स परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेड और बोरोड अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चे? तो SI से, S.I, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो रुपीज में ही होगा, ऑब्वियस मनी जो है वो आपके रुपीज में होते हैं। तो अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है बच्चे। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू SI, ओके। So now we come to the dear student terms related to SI। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 टर्म्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे समझना है। वैसे अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे समझ लेते हैं, वैसे समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिर से जो है वो आप रिकैप कर लीजिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बच्चे? फर्स्ट जो हम लोग का यहाँ पे टर्म्स है वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? बोरोड मनी, बोरोड और इन्वेस्टेड मनी। तो हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो वो हमारा प्रिंसिपल होगा, या हम किसी से जो है वो क्या किए हैं, बोरो किए हैं। मीन्स द सम ऑफ मनी विच इज बोरोड टू द लेंडर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा सम ऑफ मनी जो आपका क्या किया जाता है, बोरो किया जाता है लेंडर से, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। या जो इन्वेस्ट करेंगे हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। इनको हम लोग जो है एक और नाम क्या देते हैं? कैपिटल, पूंजी, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी, कैपिटल और पूंजी। तो प्रिंसिपल ये हो गया। प्रिंसिपल को बच्चों हम लोग P से डिनोट करते हैं, ओके। P से हम लोग डिनोट करेंगे प्रिंसिपल को। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? तो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर
इंटरेस्ट क्या हुआ? द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी और द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर द यूज ऑफ लेंट मनी, फॉर द यूज ऑफ लेंट मनी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम at a given rate of interest, at a given rate of interest, that is called interest. तो मैंने क्या बोला? The additional amount of money which is paid by the borrower to the lender for the use of lent amount or for loan amount at a given period of time, at a given period of time for at given interest. So that is called the interest. और इंटरेस्ट को जो है बच्चों हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब बच्चे इंटरेस्ट है वो आपका दो टाइप का होगा, एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, और सेकंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे? तो टाइम पीरियड आप ये चीज समझ गए, ठीक है? अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। टाइम पीरियड क्या हुआ? तो द टाइम और द ड्यूरेशन फॉर विच अमाउंट इज बोरोड, मीन्स जितने दिन के लिए या जितने साल के लिए या जितने महीने के लिए आपका बोरो किया गया है मनी को यूज करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। और ये हमेशा आपका क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? हमेशा ईयर में होगा, ईयरली, ईयरली होगा और पर ईयर होगा, ठीक है, पर ईयर होंगे, ओके। तो ईयरली होंगे या फिर पर ईयर होंगे। अगर नहीं है तो फिर हम लोग को उसमें चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द रेट एट विच sum of money is borrowed, the sum of money is borrowed। वह रेट जिस पे किसी मनी को उधार दिया गया है या लेंडर जो है किसी को उधार दिया है, तो जिस रेट पे दिया है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, एक चीज और बच्चे इसमें छूट गया टाइम पीरियड वाले में कि इनको हम डिनोट करते हैं टी से या फिर आपका स्मॉल एन से। कैपिटल एन भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम लोग कैपिटल एन से डिनोट नहीं करते हैं, हम लोग यही दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिस रेट पे आपका जो बोरोड मनी है वो लिया गया है उनको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनको हम जनरली कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे आर परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया ना, तो आर परसेंटेज या फिर यहाँ पे आर परसेंटेज, ठीक है। और ये जो बच्चे आपका पर एनम होता है, पर एनम और ईयरली, और हम कह सकते हैं ₹100 पर 100 रुपीज, ठीक है, पर 100 रुपीज, पर 100 रुपीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस रेट पे किसी मनी को बोरो किया गया है उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका पर एनम होगा, ईयरली होगा या पर ₹100 होगा। एंड सपोज मान लो कि कोई जो है वो रेट लगाया है 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5% पर एनम। तो पर एनम का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए में इसको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपए में इसको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया। और वो कितने साल में? पर एनम का मतलब हुआ पर ईयर, पर ईयर का मतलब हुआ 1 ईयर, ईयरली का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है। तो एक साल में 100 रुपए का कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए, अगर वो बोरो करता है तो ये हुआ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? द सम ऑफ एडिशनल मनी प्लस प्रिंसिपल, द सम ऑफ एडिशनल मनी प्लस प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। या हम लोग इसको अल्टरनेटिवली दूसरे शब्द में बोले, दूसरे डेफिनेशंस का अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? द टोटल मनी विच इज पेड बाय द बोरोवर, the total money which is paid by the borrower to the lender after
अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर लोन पीरियड, आफ्टर लोन पीरियड। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये सब समझा हुआ चीज है, इसी बेस में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। क्या मैंने बोला, द टोटल मनी, तो टोटल मनी इज पेड बाय borrower to the lender, borrower to the lender after loan period। लोन पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। लोन पीरियड का मतलब हुआ टाइम ड्यूरेशन, और इसको बच्चे ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे। तो देखो बच्चे आपका टर्म्स रिलेटेड टू एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, और यही जो है वो आपके टर्म्स जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेंगे एज इट इज। तो बिल्कुल जो है हम लोग इसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, इसी वजह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आप इन चीजों को जो है वो समझ लीजिए। तो देखो बच्चे, अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना चाहें अमाउंट का, तो अमाउंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला। या दूसरे हम लोग वर्ड में लिखें तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर यहीं से हम लोग इंटरेस्ट निकालना चाहें तो अमाउंट अगर दिया हुआ है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, या इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो बच्चे, इंटरेस्ट तो आपका दो टाइप का हो जाएगा, इंटरेस्ट आपके दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक हो गया एसआई और सेकंड हो गया सीआई। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे एसआई का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसे क्या आता है, हाँ चलो ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या हम कहें P इंटू आर इंटू एन हो सकता है, टी हो सकता है स्मॉल में बाई 100, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहां से बच्चे हम लोग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा P प्लस एसआई, P प्लस एसआई। तो एक और फॉर्मूला हम लोग के पास आ सकता है, एसआई का फॉर्मूला यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 या अपॉन 100। अब देखो हम लोग जो है देख रहे हैं क्या कि इन दोनों में P है, तो P हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1 प्लस आर टी बाई 100। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वैसे फॉर्मूला का यूज जो है वो उतना पड़ता नहीं है अगर आप समझ पा रहे हो कंसेप्ट को तो, लेकिन मैं फिर भी बच्चों लोग को फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ ताकि जो डिफिकल्टी है वो फेस ना करना पड़े। तो एक अमाउंट का फॉर्मूला हुआ सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1 प्लस आर टी बाई 100। तो बच्चे ये आपका एक फॉर्मूला हुआ अमाउंट का, और एक फॉर्मूला हुआ सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। समझ में आया, ओके। So dear student, we have discussed about the formula for simple interest and amount in the simple interest. अब बच्चों देखो क्या होता है कभी कभी कि टाइम जो है, टाइम का प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि टाइम जो है वो कभी आपको डेज में दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में डेज में दे देता है, कभी आपका वीक्स में दे देता है, कभी आपको ईयर में देते हैं, तो ठीक है। तो उनको अब हम लोग को क्या है कि रेट जो होगा वो हमेशा आपका पर एनम होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपको डेज में दिया हुआ है, तो अगर डेज में दिया हुआ है उसको हम लोग को ईयर में चेंज करना है, तो आमतौर पे हम लोग मानेंगे क्या कि 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज, ठीक है। ये सबको पता है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 ईयर इक्वल्स टू 65 डेज, ये हम लोग को पता होना चाहिए। फिर 1 ईयर इक्वल्स टू आपके कितने मंथ्स हो जाएंगे, तो 12 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद जो है 1 ईयर इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 52 वीक्स। बच्चे यहाँ पे 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज और 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स हो गए।
और यहाँ पे 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। तो अगर आपको डेज दिए हुए हैं तो ईयर में कैसे चेंज करना है, तो 365 से डिवाइड दे देना है। अगर आपको मंथ में दिए हुए हैं तो 12 से आपको डिवाइड दे देना है ईयर में चेंज करने के लिए। अगर आपको वीक्स में दिया हुआ है तो 52 से डिवाइड दे देना है ईयर में चेंज करने के लिए। अब देखो बच्चे, एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होता है कि आपको जो है बोल देगा कि हाँ 15 अगस्त 1947 को जो है वो लोन लिया गया था और उसमें जो है वो पेमेंट किया है 13 अक्टूबर को। सपोज मान लो मैं चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल इस टाइप का हो सकता है, आप देखिएगा। तो 13 अक्टूबर को जो है वो 13 अक्टूबर को क्या उन्होंने पेमेंट कर दिया 1947 को। तो इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि हम लोग जिस दिन लोन को लेते हैं, जिस दिन जो है वो हम लोग उधार लिए, तो उसी दिन से क्या होता है, सॉरी उस दिन का जो है वो आपका जो इंटरेस्ट है, उस दिन आपका इंटरेस्ट है वो नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन से जो है जिस दिन आप तो टाइम के लिए जो है वो एक आपका स्पेसिफिक कंडीशन ये होता है बच्चे कि अगर डेट जो है वो मेंशन है, इफ अ स्पेसिफिक डेट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में डेट अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जो डिपॉजिट का जो डेट रहता है उनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन जो विड्रॉवल का डेट होता है, जिस दिन हम पैसे निकाले हैं, जिस दिन हम पैसा निकाले हैं, तो उस दिन जो है वो जो डेट होता है वो काउंट नहीं होता है इंटरेस्ट में। यानी सपोज मान लो कि भाई हम किसी बैंक में पैसा जमा किए, तो जिस दिन हम जमा किए उस दिन से ही इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ऐड होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस दिन हम निकालने के लिए जाएंगे उस दिन का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि हाँ इसका क्या चक्कर है। मैं जिस दिन हम डिपॉजिट किए हैं तो डिपॉजिट वाला जो डेट है वो काउंट होगा, लेकिन आपका जो विड्रॉवल का डेट है वो काउंट नहीं होगा। जिस दिन हम निकाले हैं उसका इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। जिस दिन से हम पैसा जमा किए हैं उस दिन से हमारा इंटरेस्ट जो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हमने निकाला पैसे को तो उस दिन का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई आदमी है, वो आपका अभी हाल ही में जो है 6 अप्रैल को सपोज मान लो कि किसी ने लोन लिया, ठीक है, या किसी ने बैंक में पैसा जमा किया। वैसे इस सिचुएशन में तो पैसा कोई जमा करेगा नहीं, खैर लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ, एक आपका एजम्पशन है कि 6 अप्रैल को जो है उसने पैसा जमा किया। तो 6 अप्रैल को जब उसने पैसा जमा किया है तो उस दिन से उसका इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज मान लो कि जो है वो 5 मई को निकाल दिया, तो 5 मई को निकाल तो 5 मई को जो है 5 मई का इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। मीन्स 5 मई वाला जो इंटरेस्ट है उसको काउंट नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट जो काउंट होगा वो जिस दिन डिपॉजिट किया था मनी को उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हम लोग निकालते हैं, जिस दिन विड्रॉ करते हैं, उस दिन कहाँ इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है। तो ये इसमें बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है टर्म्स रिलेटेड टू एसआई और इससे जुड़े हुए फॉर्मूले। अब जो है बच्चे हम लोग समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के पहले बच्चे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूँ, आप लोग जो है वो बनाओगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ, आप लोग बनाओगे घर पे। सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू दिया हुआ है 1, टाइम आपको दिया हुआ है 4 ईयर और रेट दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो आपको निकालना है एसआई और अमाउंट, एसआई और अमाउंट। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं यहां पे, सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू है आपका 3000, ओके, टी यहाँ पे 4 ईयर बच्चे, टी इक्वल्स टू है 8%, सॉरी टी इक्वल्स टू 13 वीक्स होगा, 13 वीक्स एंड रेट इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 8%। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है बच्चे। ये आपको इसका आंसर जो है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा
और अमाउंट कितना होगा, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो है वो डिस्कस किए हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उससे जुड़े हुए टर्म क्या है और उसके फॉर्मूला जो है वो हम लोग देख लिए। और एक स्पेशल केस देखें कि अगर जो है वो डेट मेंशन है तो किस दिन का जो है वो इंटरेस्ट काउंट होगा और किस दिन का इंटरेस्ट जो है वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।